दोस्तों, क्या आपने कभी इस बर्ड को देखा है? यह चिड़िया पेड़ों की ऊंची टहनियों पर अक्सर अकेली बैठी हुई दिखाई देती है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि यह बाज पक्षी है, क्योंकि यह बिल्कुल बाज जैसी ही दिखाई देती है। लेकिन यह एक कोयल प्रजाति की पक्षी होती है। हिंदी में इस चिड़िया को पपीहा कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉमन हॉक कुक्कू कहा जाता है। पपीहा भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रसिद्ध चिड़िया है। कोयल की प्रजाति होने के बावजूद भी पपीहा कोयल की तरह मीठी आवाज में नहीं बोलता, बल्कि पीहू पीहू की तेज आवाज निकालता है। गर्मियों की तपती दोपहर हो या फिर बरसात से पहले का उमस भरा मौसम, पपीहा की तेज पीहू पीहू की आवाज सुनाई देती है। पपीहा की लंबाई 12 से 14 इंच तक होती है। इसकी आवाज अक्सर गर्मियों के मौसम में इसलिए सुनाई देती है क्योंकि यह चिड़िया गर्मियों में ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इन चिड़ियों का वजन 90 से 150 ग्राम तक होता है। इसका रंग भूरा और स्लेटी होता है। नीचे की तरफ सफेद और भूरे रंग की धारियां होती हैं। आंखें पीली और चमकीली होती हैं। पूंछ लंबी होती है। इसका शरीर बिल्कुल बाज की तरह होता है, इसलिए इसको हॉक कुक्कू भी कहा जाता है। पपीहा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में पाए जाते हैं। यह जंगलों, बाग बगीचों, खेतों के पास और गांव के आसपास के पेड़ों पर रहते हैं। पपीहा भारत के लगभग सभी राज्यों में पाए जाते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में ज्यादातर उत्तर भारत में दिखाई देते हैं। पपीहा बेहद चालाक पक्षी होता है। यह पक्षी इतना चालाक होता है कि अपना घोंसला कभी नहीं बनाता, जबकि पक्षियों को अंडे और बच्चों के लिए घोंसले की जरूरत पड़ती है। जब यह पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता तो फिर यह अपने अंडे और बच्चे कहाँ पैदा करता है? तो दोस्तों, आप यह जान लें कि यह चिड़िया किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में अपना अंडा देती है। ज्यादातर यह पक्षी कौआ या जंगली बबलर के घोंसले में अपना अंडा रख देती है, और वह भी तब जब उनके अपने अंडे पहले से घोंसले में होते हैं। मादा पपीहा मौका पाकर चुपके से उनके घोंसले में अंडा देकर निकल जाती है। ये अंडे पहले से रखे हुए अंडों के साथ मिल जाते हैं और वह चिड़िया जिसका यह घोंसला है, अपने अंडों के साथ पपीहा के अंडे को भी सेती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि यह दूसरे पक्षी का अंडा है या उसका अपना। जब अंडों से बच्चे बाहर आते हैं तो वह पक्षी अपना बच्चा समझकर पपीहा के बच्चों का भी पालन पोषण करती है। सच्चाई तो यह है कि पपीहा के इस धोखे को वह पक्षी कभी नहीं समझ पाती और अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश करती है। पपीहा के बच्चे अंडे से बाहर आने के बाद 18 से 22 दिनों में उड़ना सीख जाते हैं और घोंसला छोड़ देते हैं। पपीहा मुख्य रूप से एक कीटभक्षी चिड़िया है। इसके भोजन में छोटे छोटे कीड़े, पतंगे, मक्खियां और टिड्डे शामिल हैं। पपीहा रोवेंदार इल्ली को भी खाता है, जिसे दूसरे पक्षी खाने से बचते हैं। यह पेड़ों पर बैठकर अचानक उड़ान भरता है और शिकार पकड़ लेता है। इस तरह यह पक्षी कीटों को नियंत्रित करने में मददगार है। पपीहा ज्यादातर अकेला दिखाई देता है। यह झुंड में कम और पेड़ की ऊंची डाल पर अकेले बैठना पसंद करता है। मादा पपीहा एक सीजन में लगभग 8 से 15 अंडे देती है। यह अंडे एक ही घोंसले में नहीं देती, बल्कि अलग अलग घोंसलों में रख देती है। हालांकि सभी अंडों से बच्चे नहीं निकलते और सभी बच्चे बड़े नहीं हो पाते। पपीहा का जीवन काल लगभग 6 से 8 वर्षों का होता है। पपीहा मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में ही सीमित है। हालांकि कोयल प्रजाति के अन्य पक्षी दुनिया के कई महाद्वीपों में पाए जाते हैं, लेकिन पपीहा मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में ही रहता है। कुछ इलाकों में यह स्थानीय प्रवास करता है। मौसम बदलने पर थोड़ी दूरी का इलाका बदल सकता है, लेकिन यह लंबी दूरी तक अंतर महाद्वीपीय सफर नहीं करता। यह पक्षी आमतौर पर 1 से 3 किलोमीटर के इलाके में अपने भोजन और पानी की खोज में घूमता है। अगर भोजन कम हो जाए या मौसम बदले तो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तक भी जा सकता है। पपीहा की उड़ने की स्पीड लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। अगर खतरा महसूस हो तो यह सामने की तरफ अचानक तेज और सीधी उड़ान भरता है। पपीहा आमतौर पर ऊंचे पेड़ों की घनी डालियों में बैठकर रात बिताता है। ऐसी जगह चुनता है जहां पत्तियां ज्यादा हों
ताकि वह छिपा रहे। ऊंची डाल पर बैठने की वजह से यह बिल्ली सांप जैसे जमीनी शिकारियों से बचा रहता है। दोस्तों, वैसे तो यह पक्षी संकटग्रस्त सूची में नहीं है, लेकिन पेड़ों की कटाई की वजह से इनकी संख्या कम हो सकती है। ऐसे पक्षियों को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हमारे देश का वातावरण खूबसूरत और स्वच्छ बना रहे। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती हो तो हमारे चैनल द विंटेज बुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।